हाउस की बनावट को देखकर अवनी और वेदिका दोनों शॉक में थे। हर जगह अजीब सी मूर्तियां, डरावनी सी पेंटिंग्स, रहस्यमय से दरवाजे जिनको देखकर किसी का भी सर चकरा जाए। और फिर जब उनकी नजर सीढ़ियों के सामने लगी महल के राजा मन्ना देव की पेंटिंग पर पड़ी तो उनके अंदर डर सा कौंध गया। वो पेंटिंग जैसे किसी राजा की ना होकर राक्षस की हो, राक्षस जिसकी आंखों में मौत नजर आ रही थी। जिसके बाद अवनी और वेदिका ने अजीब सा दरवाजा देखा, लेकिन जब वेदिका ने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी चीख निकल गई। खोल के देखे क्या इस दरवाजे को? ठीक है, लेट्स ट्राई। मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। इट्स कूल, डोंट वरी। कौन है तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम लोग कर रही हो, एक्सप्लोरिंग द वंडरफुल प्लेस। माय गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। वैसे ये प्लेस इतनी वियर्ड है और ऊपर से ये सब। सॉरी, मेरा इंटेंशन आप लोगों को डराने का नहीं था। वैसे I'm हर्ष। And you? मैं वेदिका और ये अवनी। Great. अवनी, let me guess. Anxiety attacks या nightmares? No, nothing like that. कोई चीज तो होगी जो तुमको यहाँ ऐसी वीरान जगह लेकर आई हो। वैसे आई एम बैड स्लीपर, बहुत कम नींद आती है मुझे। What's your reason, वेदिका? Let me guess. No, don't try on me. Oh, dominating attitude. I like it. वैसे यहाँ पे डोमिनेशन किसी और का ही चलता है। मिसेस भाटिया का? नो, डोमिनेट करने के लिए पावर चाहिए, और इस महल में सबसे ज्यादा पावर मालूम है किसके पास है? नहीं। राजा मन्ना देव के पास। He is the king of this place. वो जिसकी पेंटिंग सीढ़ियों पे लगी हुई है। Yes. और सोचो, जिस इंसान की पेंटिंग देख के दहशत होती है, वो सामने आ जाएगा तब क्या होगा? सामने? हर्ष, तुम्हारी बकवास बंद हो गई तो हम चले यहाँ से। बकवास न मेरी कभी बंद हुई है और ना होगी। I was just trying to scare you. Yeah. अवनी, तू वाकई डर गई। लेकिन वेदिका, तुम तो बड़ी ब्रेव हो यार। मैं तुम लोगों की फेशियल एक्सप्रेशन ही पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तुम तो जरा से भी नहीं डरी यार। हाँ, मैं उन्हीं चीजों पर यकीन करती हूँ जिन पे मैं यकीन करना चाहती हूँ, और ये भूत वूत पे तो मुझे कभी भरोसा ही नहीं रहा। सब ह्यूमन माइंड का मनगढ़ंत फियर होता है ये सब। डर में इंसान को हिलता हुआ कर्टन भी भूत लगने लगता है। हाँ, बात तो ये सही है। वेरी राइट। वैसे इन सब चीजों पे भरोसा तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरा एक बार सामना करने का बड़ा मन है। आई जस्ट वॉन्ट टू विटनेस सच थिंग्स। आई थिंक अवनी बिलीव करती है इन सब चीजों में। क्यों अवनी? हाँ, मैं एकदम मना तो नहीं करूंगी कि आई डोंट बिलीव। मुझे लगता है कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। चलो, हमारी टीम में कोई तो बिलीवर है। मजा आएगा यहां साथ में रहने का। लगता है डॉक्टर नाहर आ गए। नीचे चलें? हाँ, यस, लेट्स गो। सब वहां से नीचे हॉल की तरफ चल दिए, जहां डॉक्टर नाहर ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। डॉक्टर नाहर करीब 55 साल के थे, जो दिल्ली में अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वो पेशे से प्रोफेसर थे, ह्यूमन बिहेवियर पे अपनी रिसर्च कर रहे थे, और उसी सिलसिले में वो इस हिल हाउस आए थे। डॉक्टर नाहर को भूत प्रेत से ज्यादा लोगों के माइंड पर भूत प्रेत के असर को जानने में दिलचस्पी थी। वो जानना चाहते थे कि इस तरह के फियर का हमारे दिल और दिमाग पर कैसा असर पड़ता है, और हम उस समय कैसा बिहेव करते हैं। ओह, तो आप लोग यहाँ हैं। मुझे डाउट हो रहा था कि आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं। हेलो डॉक्टर नाहर। हेलो, यू आर हर्ष, यू वेदिका, एंड यू मस्ट बी अवनी। हाय, आई एम डॉक्टर नाहर। गुड टू सी यू गाइस। वेलकम टू हिल हाउस। हेलो डॉक्टर नाहर, हाउ आर यू? Hello, it's very nice to finally meet you.
मैं ठीक हूं हमेशा की तरह। थैंक यू। सो कैसा लगा ये हिल हाउस? वंडरफुल। आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा पैलेस मैंने आज तक नहीं देखा। और इससे ज्यादा वियर्ड भी। हाँ वियर्ड तो है, इसीलिए मैंने ये जगह चुनी। द परफेक्ट प्लेस आई गेस। मिसेस भाटिया कहाँ है? दिख नहीं रही। उन्होंने तुम लोगों को अपना लेक्चर तो दे दिया होगा, ब्रेकफास्ट 10 बजे वाला। सी मैं आप लोगों को पहले ही वार्न करना चाहूंगा कि उनको कोई भी प्लीज नाराज मत कीजिएगा, नहीं तो हम सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कैसी मुसीबत? मुसीबत ये कि वो अकेली शख्स है जो इस हाउस की देखभाल करने के लिए राजी हुई है, नहीं तो nobody wants to come here। ये तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है वो मैं आप सबको बता दूंगा। वैसे हर्ष को तो पहले से पता होगा, उसका तो इस हिल हाउस से पहले से नाता है। चलो सब लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाकी बातें फिर के बात करेंगे। तो इस तरह सभी अपने अपने रूम्स में आराम करने चले गए। अवनी और वेदिका के रूम्स आपस में लगे हुए थे, जिसमें उन दोनों रूम्स को जोड़ता हुआ एक दरवाजा भी था। वेदिका अपने रूम की खूबसूरती देखती रह गई। कुछ देर तक वेदिका और अवनी आपस में बातें करते रहे और फिर वेदिका एक नैप लेने अपने रूम में चली गई। अवनी भी कुछ देर आराम करने के लिए अपने शाही बिस्तर पर लेट गई, पर इससे पहले कि उसकी आंख लगती, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे आवाज दे रहा है। कोई बुला रहा है मुझे। कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो बच्चों की आवाज लग रही है, लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं। I'm probably imagining it। ये दरवाजा कैसे खुल रहा अपने आप? कोई होगा बाहर ऑब्वियसली। कौन है वहां? हर्ष इज इट यू? वेदिका कौन है? ये क्या मजाक है? ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसी आवाजें हैं? कौन है? ये तो कोई अंदर आ रहा है। ओ गॉड क्या करूं मैं? ओ गॉड, ये तो वो राजा है। आई एम श्योर ये वही है। अब मैं क्या करूं? ये इसके हाथ में तलवार क्यों है? और तलवार से खून टपक रहा है। गॉड, ये मुझे भी मार देगा। He's going to kill me। No, I don't want to die। नहीं। Oh God, no।